विदेशों में दोबारा सक्रिय हुए कोरोना संक्रमण के बाद अब स्थानीय स्तर पर भी इसके बचाव को लेकर एडवाइजरी व उचित दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। इसी कड़ी में शासन के द्वारा इंदौर स्वास्थ्य विभाग को भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसके तहत मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। दरअसल कोरोना की दोनों ही लहरों में इंदौर मध्य प्रदेश का हॉट स्पॉट बनकर सामने आया था। वही आगामी माह में इंदौर जब 3 महत्वपूर्ण आयोजनों की मेजबानी करने जा रहा है, ऐसे में कोरोना को लेकर सावधानी आवश्यक है। इसको लेकर इंदौर CMHO का कहना है कि एडवाइजरी के संबंध में एक पत्र शासन के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसे कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने को लेकर आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि फिलहाल पिछले 1 माह में इंदौर में ना तो कोई संक्रमित मरीज सामने आया है और ना ही कोई एक्टिव केस है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामले दिखे जा रहे हैं, इंदौर में सतर्कता बरतना काफी जरूरी है। क्योंकि अपने यहाँ अभी इतना कोविड के केसेस नहीं है इंदौर में। देखा जाए तो अभी पिछले पूरे 1 महीने से 0 केसेस है। कोरोना के लिए एक हल्की गाइडलाइन ये जरूर मतलब आया है कि एडवाइजरी जारी हुई है कि कोविड आसपास जैसे चाइना वगैरह, जापान, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। उसके हिसाब से हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और कोविड के प्रोटोकॉल का हमें आगे चल के जैसे भी गाइडलाइन आएगी स्टेट से या जिला प्रशासन से, उसके हिसाब से हमको प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। जिस तरह से पिछली बार हमें मालूम ही है कि हमें मास्क लगाना है, सैनिटाइज का यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और एडवाइजरी के हिसाब से जैसे रहेगा कि हमें जिससे कोई केस अगर पॉजिटिव निकलता है तो हमको अर्ली केस डिटेक्शन करना है, उसको आइसोलेशन करना है, उसका टेस्ट टाइम पे हम लोग कर लें और टाइम पे उसका मैनेजमेंट हो जाए, ताकि किसी को भी कोविड के इस तरह से जो पिछली बार जो सेकंड लहर में हुआ था इस तरह कोई ये नहीं हो। इसके अलावा हमारे जितने भी अभी प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने भी अगर केसेस पॉजिटिव आएंगे तो उन पॉजिटिव जितने भी केसेस पॉजिटिव आएंगे तो उनका सभी का जीनोम सीक्वेंस कराना अनिवार्य है। तो हम लोग एक तैयारी में लगे हैं जैसे भी रहेगा। और सैंपल अगर स्टेट बोलेंगे या स्टेट से हमें गाइडलाइन आएगी या जहाँ से भी रहेंगे कि हमको सैंपल बढ़ाना है, तो हम लोग हमारा जैसे पूर्व में फीवर क्लिनिक वगैरह चल रहे थे अस्पतालों में, सैंपलिंग वगैरह का भी रहेगा। तो उस तरह से जैसे जैसे गाइडलाइन आती जाएगी हम लोग उसको फॉलो करते जाएंगे। जनवरी माह में होने वाले अप्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि आने वाले अप्रवासी भारतीय को नेशनल एवं इंटर कॉन्टिनेंटल व्यंजनों के साथ भारतीय व्यंजन भी परोसे जाएंगे। इनमें खास तौर पर मालवी व्यंजन भी परोसे जाएंगे। इनमें दाल बाफले, ऊसल पोहा, मक्के की रोटी, सरसों दे साग के साथ निमाड़ी ठेचा परोसा जाएगा। साथ ही मालवा एवं निमाड़ की संस्कृति से भी इन्हें परिचित करवाया जाएगा। तो मालवा की संस्कृति है, इंदौर की संस्कृति है। अतिथि देवो भव में खान पान का बहुत महत्व है। चूँकि ये दुनिया भर से आने वाले लोग हैं तो देश के सभी व्यंजनों को परसा जाएगा, लेकिन इंदौर में मालवा में कार्यक्रम है तो मालवा के जितने व्यंजन हैं, चाहे दाल बाफले हों, मक्की की रोटी, सरसों का साग, हमारे यहाँ का बाजरे की रोटी, निमाड़ी ठेचा, ये सब भी उनको व्यंजनों के रूप में जलेबी, पोहे सब परसा जाएगा। लेकिन देश भर के व्यंजनों के साथ साथ कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल और दुनिया के भी जो अच्छे व्यंजन हैं वो भी हम लोग रखेंगे। शादी के 2 माह बाद ही युवक ने फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में किसी पर आरोप नहीं, लेकिन परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। MID थाना क्षेत्र में किराए से रहने वाले देवेंद्र ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक मृतक देवेंद्र की 2 माह पहले ही शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही पत्नी और सास मृतक को परेशान करते रहे। पत्नी व सास पुश्तैनी जमीन नाम करवाने के लिए दबाव बना रहे थे। इसी कारण मृतक काफी दिनों से परेशान भी था। फिलहाल पुलिस को मिले सुसाइड नोट में मृतक ने किसी को मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इसके बाद पुलिस अब हर पहलू पर जांच में जुटी हुई है। सर बाद में अभी बीच में फोन लगाया मेरे को, मेरे यहाँ गया था, वो बोल रहा था कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ, वो बहुत परेशान कर रहे हैं उसकी मम्मी, और वो कह रहे हैं मेरे नाम जमीन कराओ तो मेरी लड़की जाएगी कहीं आपके यहाँ। कितने बीघा जमीन थी? सर हमारे यहाँ 5 बीघा जमीन है। क्या सास ससुर और पत्नी प्रताड़ित करती थी जमीन नामे कराने की बात? हाँ। अच्छा, तो कभी शिकायत और कहीं
किसी परिवार में कहीं कार्रवाई? नहीं, घर पे बोली थी, घर के ने मना कर दी थी, अभी नहीं हो पाएगी कहीं। इतनी जल्दी कहाँ से करवा दें? कैसे सूचना लगी थी आपको कि सुसाइड कर लिया है? सर 2 दिन से फोन नहीं जा रहा था, ये बोल के गया था मेरे को घर जाऊँगा कहीं मैं अब। तो इसका पता नहीं घर गया या नहीं गया कि यहीं था। तो मैं 2 दिन से ट्राई किया, नहीं लगा, इसलिए मैं सुबह ही आया ड्यूटी पे से, और ड्यूटी पे आन के देखा तो मेरे को सर ये लटका हुआ मिला। ये मतलब तो आनंद भैया के पास में किसी होटल में वेटर का काम करता है। आज इसका भाई जो है सुखदेव, उसको फ़ोन लगा रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो ये 8:45 बजे करीब ये इसका भाई सुखदेव जो है इसके कमरे पे गया, अंदर से दरवाजा बंद था, तो इसने लात मार के ऊपर की कुंडी नकुचा को तोड़ के तो अंदर देखा कि फांसी भी झूल रहा था। और घटना स्थल में डॉक्टर मंडली साहब ने निरीक्षण किया है और सुसाइड नोट भी मिले हैं, छोटी डायरी के 4 पेज मिले हैं, जिसमें मृतक ने लिखा है कि मैं अपनी मृत्यु का स्वयं जवाबदार हूँ, मेरे परिवार वाले, मकान मालिक, ससुराल वाले कोई जिम्मेदार नहीं है। शहर में अनाधिकृत प्रवेश करने वाले ट्रकों पर होगी कार्रवाई। टोल बचाने के लिए अक्सर ट्रक चालक करते हैं शहर में प्रवेश। शहर में पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर ट्रकों की संख्या अधिक दिखने लगी थी। इसके कारण कई स्थानों पर यातायात बाधित होने एवं राहगीरों को परेशानी होने का मामला भी सामने आया था। इसके बाद अब इस मामले को यातायात विभाग द्वारा संज्ञान में लिया गया। इसके चलते यातायात डीसीपी ने यातायात प्रबंधन टीम को अनाधिकृत शहर में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीसीपी के निर्देश के बाद यातायात विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि इंदौर से गुजरने वाले ट्रक अक्सर टोल बचाने के उद्देश्य से शहर में प्रवेश कर लेते हैं। इनके अनाधिकृत प्रवेश से न सिर्फ यातायात प्रभावित होता है बल्कि जाम की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। मैंने अपने ट्रैफिक के एसीपी साहब को और जो संबंधित वहाँ के प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया है कि आज शाम से ऐसे ट्रक जिनको बाईपास पर सीधे जाना है परंतु जो केवल और केवल टोल बचाने के लिए लसूड़ी मांगलिया तरफ से आते हैं और फिर शहर के ट्रैफिक को बाधित करते हुए बाईपास को बाधित करते हैं, ऐसे ट्रकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। उनको बिल्टी चेक करें, अगर उनकी सीधी बिल्टी है और उसके बावजूद भी वो शहर में घुसे हैं तो उनका न केवल जितने उल्लंघन वो कर रहे हैं, जितने ओवरलोड वो हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त चालानी कार्रवाई करें। ट्रक चालकों से, ट्रांसपोर्टरों से जिनके संपर्क में ट्रक चालक हैं, अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया यदि आपको सीधे जाना है तो बाईपास से सीधे जाइए। टोल बचाने के लिए मांगलिया तरफ से आकर फिर MR10 होते हुए शहर को यातायात को बाधित ना करें, अन्यथा आपके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने उल्लंघन आपके द्वारा किए जा रहे हैं उन सबको जोड़ते हुए आपके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। कृपया जिम्मेदार बने, थोड़ा सा टोल बचाने के लिए शहर के यातायात को, आम जनमानस को परेशान ना करें। धन्यवाद। स्वच्छ शहर इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जहां कुछ जोन बनाने को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं नगर निगम द्वारा चौपाटी पर लगने वाले रेहड़ी, ठेला, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। बुधवार को स्कीम नंबर 140 में निगम की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो दुकानदारों ने निगम कर्मियों से मौके से हटने के लिए कुछ समय की गुजारिश की। काफी चर्चा के बाद निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर रिमूवल दल ने स्कीम नंबर 140 की चौपाटी पर रेहड़ी लगाकर जीवन यापन करने वाले दुकानदारों को करीब 1 सप्ताह की मोहलत दी है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि इस संबंध में वह महापौर पुष्पमित्र भार्गव से भी मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें ज्ञापन भी दे चुके हैं। हम निगम से जाते हैं साहब, हमने अभी जाके वहाँ पर महापौर जी को एक ज्ञापन दे के आए हैं हाल ही आज ही, और अपर आयुक्त में मैडम जी को भी एक दिया है हमने।
थिएटर हम चाहते यही है कि बस हमें यहाँ से अगर हटाया जा रहा है आइडिया द्वारा, तो निगम से हम यही चाहते हैं कि हमें यहाँ से कहीं और स्थापित किया जाए। कितने ठेले लगते होंगे यहाँ पर? 100 से 150 ठेले लगते हैं साहब। कितने लोगों का पेट पलता होगा? 2-3 हज़ार परिवार पल रहे हैं यहाँ से सर। मजदूर लोग भी आपके पास में काम करते होंगे? हाँ, हर दुकान पे 2-3 मजदूर काम करते हैं हमारे पास। क्या हम लोग तकरीबन 15-20 सालों से यहाँ पर ठेला लगा के रोज़गार कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से कोरोना की महामारी झेलने के कारण हम लोग सभी काफ़ी गरीबी स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। उस समय में हम लोगों ने काफ़ी परेशानियां झेली हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करा है। जैसे तैसे हम उस परेशानी से उभरे हैं। तो कुछ समय आया जो हम लोग कमाने के टाइम पे खड़े हुए हैं, तो अभी आइडिया आ रही है जो पूरी बाउंड्री वाल कर रही चौपाटी पे। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। हम लोग इतने सारे ठेले वाले हैं जो तकरीबन 100-150 ठेले हैं यहाँ पे, और जिससे तकरीबन मान के चलो 2000 से 3000 लोगों के घर परिवार चल रहे हैं। सब हर दुकानों पे 2-2, 3-3 व्यक्ति काम करने वाले हैं। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इसके अलावा इनके पास और कोई आर्थिक विकल्प भी नहीं है, ना कोई दूसरा आय का स्रोत है जो इससे कहीं और स्थापित हों या कहीं और जाएं। तो हमारा जो कि आइडिया अध्यक्ष और महापौर जी मैडम कमिश्नर मैम से यही निवेदन है कि हमको यहाँ से यदि आइडिया आता है तो हमको आइडिया से कोई शिकायत नहीं है, पर हमें इसके अन्यथा कोई और विकल्प भी तो दे, कहीं हमें स्थापित करें। इसके अलावा हम कहाँ जाएंगे? इसके अलावा हमारे पास और कोई रोज़गार तो है नहीं।